तो हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर और उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों के लिए नए चैप्टर लेकर के आऊँगा, वो है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में हम कई सारी चीज़ें मज़ेदार क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके लिए कई सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हम देखेंगे कई सारी चीज़ जिससे कि जो आपको हेल्पफुल होंगे और ईजी बहुत ही ईजी हम समझेंगे इसे। और तो हम शुरू करते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और ये है अल्टरनेटिंग करंट और हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हो गई और हम शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग शुरू करने से पहले हमें इसमें जान लेना चाहिए आखिर हम क्या सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका है तो इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है, तो इंट्रोडक्शंस हम ले लेंगे और इंट्रोडक्शंस लेने के बाद जो है हम सेकंड देख लेंगे टर्म रिलेटेड टू द एसी। एसी हो गया तो एसी से रिलेटेड जो है क्या टर्म्स हैं तो हम देख लेंगे। तो डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू एसी सिग्नल्स हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। और तीसरा हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम। तो सर्किट थ्योरी ऑफ एसी। और पांचवा रिलेटेड और ये हो जाएगी पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। और उसके बाद जो हो जाएगी एलसी ओसिलेशंस, और एलसी ओसिलेशंस जो हम देखेंगे। इतने टर्म की हम जो है जो बात करेंगे, छः टर्म है और 6 टर्म में जो है आपको जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 6 टर्म दिख रहा है लेकिन ये बहुत ब्रॉड टर्म है और ब्रॉड होने के कारण जो है इसे में जो है हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शंस वाले पॉइंट की जो है हम शुरू करते हैं और उसके बाद डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द एसी सिग्नल्स। आखिर एसी और जो है डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू द एसी एंड द डीसी हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आखिर ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या? डायरेक्ट करंट भी होता है, अल्टरनेटिंग करंट है। आखिर जो नॉर्मली आप लोग बैटरी से जो आप यूज करते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट करंट होते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम जो बात करते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का सीधा सा मतलब है इफ अ करंट विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। यानी वह करंट जिसके पास जो डायरेक्शंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो। अगर डायरेक्शंस के साथ मैग्नीट्यूड है तो हम उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस ये दोनों चीज़ इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो इसमें ग्राफ देख लेते हैं। डायरेक्शन से ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई ये और जो है सही में इसमें डायरेक्शंस भी देखने को मिलती है। तो हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं। अगर आप नॉर्मली करंट पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इसके बीच जो ग्राफ करंट कांस्टेंट होती है और उसकी मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम ग्राफ से हम रिलेटेड करेंगे करंट और वोल्टेज के करंट और टाइम के बीच हम ग्राफ देखेंगे। और उसके बाद जो है हम करंट के साथ साथ जो है हम टाइम और वोल्टेज और हम टाइम के बीच जो ग्राफ देखेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो है ये माजरा है क्या। तो हम सबसे पहले कहते हैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम एंड द वोल्टेज ईएमएफ एंड द टाइम हो गए। ईएमएफ एंड द टाइम के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करनी है। तो इसे हम कुछ सर्किट की मदद लेते हैं। तो इसमें जो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन से पार्ट है ये और इंट्रोडक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट बार हमारे पास 2 तरह की करंट आती है। एक तो होती हैं एसी और हम डीसी, 2 तरह के हम यूज करते हैं। जो कि अगर आप घर में जो आप बिजली लगाते हैं, बिजली जो लगी हुई है और जो भी वायरिंग की हुई थी और वो एक्चुअली एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। अगर आप जब उसको जो है उंगली से अगर दबाएंगे, ऐसे करके दबाएंगे तो आपको झटका सब मारेगा। दिस इज द डायरेक्शंस में फ्लक्चुएशंस के कारण ऐसी होती है, झटका मारते हैं क्योंकि छोड़ती अलग आती रहती है।
तो ये इससे डायरेक्शंस के कारण जो है इसमें फ्लक्चुएट होते हैं, आपको करंट जल्दी लगता है। लेकिन आप वहीं जो है बैटरी के साथ अगर देखें, आपके पास में कोई बैटरी हो, निपो और कई भी तरह की बैटरी होती है, अगर आप उसको जो उंगली दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर आप वायरिंग अगर आपके घर में लगी हुई हो और आप जो उंगली देंगे तो वहाँ आपको करंट मारती है या जो है आपको हादसा भी आपके साथ हो सकता है। तो प्लीज़ ट्राई मत करना उंगली से, और तो इसे ट्राई नहीं करें। और जो है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में हम आपको एसी और डीसी में बारे में बता दें, लेकिन हम ये बोर्ड पर देखेंगे आखिर एसी और डीसी है क्या। एक्चुअली एसी डीसी करंट अगर देखें, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट हो गए, और डीसी करंट्स मतलब हो गई द हेयर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस कांस्टेंट होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर द कांस्टेंट। इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस क्या होते हैं, कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड बोले और एम्पलीट्यूड आप बोले, इसकी एम्पलीट्यूड भी क्या होती है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड या और एम्पलीट्यूड बोले, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शंस भी इसके कांस्टेंट होते हैं। इसे जो हम एक सर्किट से समझते हैं, और सर्किट की रेजिस्टेंस जो है, ये जो सर्किट की रेजिस्टेंस है और इस तरह की हमारे पास है, इसकी रेजिस्टेंस जो हो गई 5 ओम है, और इसकी ईएमएफ जो होगी 10 वोल्ट है। आपको करंट निकालनी है, और करंट जो है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये हो गई 10 अपॉन हो गई 5 हो गई, कितना हो गया 2 एम्पियर की करंट ये जो दे रही है। ये अगर हम करंट और टाइम के बीच जो हम ग्राफ निकालें, तो आप जो है ये टाइम और करंट के बीच अगर ग्राफ लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये 2 एम्पियर की कांस्टेंट दिखेगी। आप 10 टाइम तक यूज करिए, आप में कोई इसमें जो है खामियां नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आप जो है दूसरी ओर जो करंट आप देखें तो वह भी टाइम और ईएमएफ के बीच अगर आप देखते हैं तो इसमें भी वोल्टेज में कोई कमियां नहीं होती है। और देख रहे हैं इसमें जो है कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है, एक्चुअली मैक्सिमम करंट आप बोले तो मैक्सिमम जो करंट है वो एम्पलीट्यूड है, और ये जो है रिप्रेजेंटेशंस है। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, पीक वैल्यू मैक्सिमम या पीक हो गई, मैक्सिमम या पीक वैल्यू आप कह सकते हैं। मैक्सिमम और जो है पीक वैल्यू हम इसे कहते हैं। तो हमें ये डीसी करंट हो गई, और डीसी के बाद हम देखते हैं एसी के बारे में। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए इसे, और हम फिर एसी के बारे में देखते हैं। एसी इक्वल टू हो, इसमें डायरेक्शंस तो आएगी ना। तो एसी की अगर हम देखें, एसी सिग्नल्स आर दोज which are the constant amplitude होगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ इसमें हो जाएगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएंगी, और कांस्टेंट टाइम पीरियड हो जाएगी, कांस्टेंट टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में हुए कांस्टेंट टाइम पीरियड हो गए। डायरेक्शंस वेरिएबल हो गए, डायरेक्शंस वेरिएबल होगा यानी पॉजिटिव, और डायरेक्शंस वेरिएबल हो गए यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस होंगे। इसके पास कितना होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस। अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट डायरेक्शंस वेरिएबल होंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगी, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स होंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स होगी, और इसकी जो है हम ग्राफ ड्रॉ करना जा रहे हैं, और उसके बाद हम ग्राफ डिफरेंट अलग अलग तरह के हम ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। तो आप अल्टरनेट हाफ साइकिल यहीं शुरू कर दे क्या, बिल्कुल। चलिए, हमें तो एक ही ड्रॉ करने हैं अभी, तो इसीलिए तो हम इसे अल्टरनेट, आपको एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट के साथ टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगी,
और इसकी डायरेक्शंस वेरिएबल मीन्स अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स होंगे। एक्चुअली ये फंक्शंस होती हैं साइन फंक्शन और कॉस फंक्शंस के होते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की आप देखेंगे। यह है अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शंस। आप इस तरह देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल्स हो गए, और ये अल्टरनेट हाफ साइकिल्स इसी तरह से रन करते रह जाएंगे। क्या होते हैं, इसी तरह से अल्टरनेट हाफ साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स रन करते हैं। आप कहेंगे जो यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बिल्कुल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की कितना है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम दिस इज द करंट की वैल्यू होगी। और यहाँ भी देख रहे हैं आप, इसे आप लेकर के चलेंगे, इधर मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज ये भी एम्पलीट्यूड होगी, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड, दो तरह के एम्पलीट्यूड आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आपको ये पता हो गया। आप इसके ग्राफ अगर आपको बोलेंगे एसी की आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके दिमाग में जनरली आपकी यही आती है कि जो है इस तरह की ग्राफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कई तरह की आपको जो है ग्राफ मिलेगी, तो हम जो है हम बता रहे हैं कुछ ग्राफ आपके सामने जो हम रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो ये आप जो है नोट करेंगे, ये नोट करने के बाद आप इसे नोट करेंगे। फिर हम ग्राफ देख रहे हैं सम एसी ग्राफ्स के बारे में। हम सम इम्पोर्टेंट एसी ग्राफ हो गए, और जो है आप इसे नोट करने के बाद हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ग्राफ हो गया, इम्पोर्टेंट ग्राफ। देखिए आपको सीधा सा है, जो मैंने कंडीशंस 3 कंडीशंस आपको दिखाए हैं और लिखाए हैं, और इसमें आपको 3 कंडीशंस को ही लेकर के चलना है। तो अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट में तो एक ग्राफ देख लेते हैं, और ये तो एक फर्स्ट ग्राफ यही हो गया, या इसे भी हम जो है इधर ड्रॉ करें। तो चलिए इसे हम ड्रॉ कर लेना चाहिए। चलिए इधर फ्रेश हम ड्रॉ करते हैं। आप लोग इसे नोट करेंगे। फिर इसे सम ग्राफ जो है ये सम एसी ग्राफ, क्या सम इम्पोर्टेंट एसी ग्राफ हो गए, एसी ग्राफ हो गए। और एसी ग्राफ में होगी आपको ये आपको एसी ग्राफ जो है, ये आपको जो है एसी ग्राफ लेना है। देखिए जितना ऊपर की हाफ साइकिल होगी वही नीचे की हाफ साइकिल होगी। ये टी है और ये है आपको करंट हो गई। आप यहाँ तक अगर देखिए तो एक साइकिल इधर कंप्लीट कर लेते हैं, और इसकी टाइम टी होगी, और इधर जो है T/2 हाफ साइकिल्स हो गई, इधर हाफ साइकिल होगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई। एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और इसे हम एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन और हमारे पास दूसरी तरह की ग्राफ हो जाती है, और दूसरी तरह की ग्राफ है वो आप सीसॉ ग्राफ कहते हैं। ये टी हो गई और ये हो गई करंट। आपको जो है और ये आई हो गई और जी टी हो गई। दिस इज द एक ग्राफ ये हो गई। और इसके बाद हो जाती है एक स्क्वायर शेप की ग्राफ हो जाएगी। क्या होगी, स्क्वायर शेप की ग्राफ। तो आप लोग स्क्वायर शेप की ग्राफ हो गई। टाइम टी एंड द आई, करंट आई, दिस इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ भी आप देखेंगे तो एम्पलीट्यूड और इसकी जो हो गई, इसकी अगर आप इक्वेशंस देखेंगे I=I0 साइन ओमेगा टी हो गई। इसकी इक्वेशंस हो गई। साइन भी हो सकते हैं, कॉस भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने साइन फंक्शन यहाँ यूज़ किया है। तो साइन फंक्शन से जो है वो स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स के हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स हो गए। तो चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के बाद जो है स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स हम जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड एसी सिग्नल्स। स्टैंडर्ड एसी सिग्नल I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गई। I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गई। ऑफ इसमें जो है ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये ओमेगा टी क्या है और 5 क्या है ये हम डिस्कस करते हैं।
लेकिन हम इससे जो है सबसे पहले EMF वोल्टेज का भी तो देखना जरूरी है ना, सिर्फ जो करंट के साथ कैसे होगा। तो V इक्वल टू हो गई साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस और माइनस 5 हो सकती है, यानी कोई एक हो सकती है, एक बार में यूज हो जाएगी। और आपको जो ए है इसमें जो हम रिलेटेड करेंगे तो आप जो है इसे याद करके रखेंगे। बोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको ये है जो कई सारे क्वेश्चंस में जो है आपको अगर ये याद रहेंगे तो आप मैच करके कंपेयर करके आप आसानी से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे में जो है अगर देखें तो इसमें एक चीज़ तो अब देखना ज़रूरी है ना, आई नॉट क्या है। एक्चुअली दिस इज द एम्पलीट्यूड, कितना आई नॉट इक्वल टू होगी, और इसमें आई नॉट या वी नॉट होगी। आप आई नॉट या वी नॉट आपको देखें तो आई नॉट वी नॉट को क्या कहते हैं, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड पीक। इसे पीक भी कई बार जो है आपको यूज किए जाएंगे, एम्पलीट्यूड पीक या मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हैं करंट की हो या वोल्टेज की हो। उसके बाद होंगे आई नॉट, उससे साइन हो गए, साइन इज द फंक्शंस, और एसी के दो फंक्शंस होते हैं, साइन और कॉस होते हैं। साइन और कॉस ही क्यों होते हैं? क्योंकि दिस इज द रिपीटिंग वैल्यू होते हैं, ये रिपीट करते हैं। एक्चुअली एक इंटरवल के बाद ये रिपीट करना फिर शुरू कर देते हैं, इसीलिए यह साइन और कॉस फंक्शंस होते हैं। और जो कि आप टेन फंक्शंस भी देखते हैं, कॉट फंक्शन, ये सब एक वैल्यू के बाद यह जो है अपने जो रिपीट नहीं करते हैं अपने साइकिल को, इसीलिए जो हम उसे नहीं लेते हैं, वो जो है फॉलो नहीं करता है, इसी की जो वो रिपीट नहीं होने के कारण होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओमेगा हो गए, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं इसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2πf हो जाती है। यानी ओमेगा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं। तो और इसमें जो है टी टाइम हो गई, और फाई कितना हुए, फाई हो गए फेज, फेज एंगल आप कह सकते हैं। फाई इज द इनिशियल फेज हो गए, फाई इज द इनिशियल, फाई इज द इनिशियल फेज, फाई इज द इनिशियल फेज, यहाँ जो कहाँ से जो है यह शुरू करती है अपनी जो एसी की जो है कहाँ से मोशन शुरू होती है, या एक कहाँ से स्टार्ट होती है। तो यह हो गई फाई, आपको फेज दिया रहेगा, आपको इनिशियल फेज दी हुई है। और इसके बाद अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा अपन 2π आपको फ्रीक्वेंसी हो गई, और फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद एक टर्म और आता है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक बात और भी होती है 1/t होती है, t इज़ द टाइम पीरियड, और t इक्वल टू कितना हुई, टाइम पीरियड। तो आज तक के लिए इतना ही, और इतना काफ़ी है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।